ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। जी हाँ, आप सभी TNERC के सदस्यों का आपके पसंदीदा YouTube चैनल TNERC में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक संडे को TNERC में हम लोग इंग्लिश का क्लास प्रत्येक संडे को करते हैं। तो इसी के कड़ी में आज इस संडे को मैं फिर से आप सभी का एक बार TNERC में स्वागत करता हूं। और आज का ये क्लास जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है। तो आप लोग भी खुद से वादा करिए कि जब तक इंग्लिश को अच्छे से समझ नहीं जाएंगे, अच्छे से बोलने लिखने और पढ़ने नहीं आ जाएगा, तब तक आप रेगुलर रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, लगातार रहेंगे और इंग्लिश को अच्छे से सीखते रहेंगे। आज के इस एपिसोड में हम लोग नाउन के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जाना था नाउन और नाउन के टाइप्स। हमने नाउन को दो तरह से क्लासिफाई किया था, एक एंशिएंट ग्रामर के अनुसार और एक मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। तो दोनों ही तरह से आप लोगों ने जाना था कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ट्रिक भी जाना था और ट्रिक से हमने एंशिएंट क्लासिफिकेशन नाउन के 5 टाइप्स को हमने याद किया था और साथ ही साथ मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो नाउन का है उसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स याद किया था। तो उन्हीं नाउन से रिलेटेड ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद यह पता कीजिए कितना क्वेश्चन आपको आसानी से आ जा रहा है, किसको बनाने में आपको समस्या हो रही है और कौन है जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको जल्द से जल्द बताने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि TNERC में प्रत्येक संडे के संडे इंग्लिश ग्रामर का क्लास चल रहा है। तो इंग्लिश ग्रामर के क्लास को लगातार करिए और उस पर जो प्रैक्टिस सेट होता है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी ज़रूर से ज़रूर बनाइए। और यदि कोई समस्या होती है तो आप निश्चित रूप से पूछिए भी। तो आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये नाउन के ऊपर है और नाउन का वीडियो समाप्त होने के जस्ट बाद ही इसको आना था, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह वीडियो आप लोगों को आज मिल रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यदि कोई समस्या होगी तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको पूछेंगे। आज के इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुल मिलाकर 3 सेक्शंस हैं, यानी कि 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हैं। पार्ट 1 में कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 में 15 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 3 में 10 क्वेश्चंस हैं। यानी कुल मिलाकर 50 क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में होंगे जिन्हें आप लोगों को सॉल्व करना है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक शर्त है, यदि आपने नाउन पर आधारित जो वीडियो था उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि आपने नाउन पर आधारित वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस प्रैक्टिस सेट को बनाइए। तो आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो नाउन के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन पर आधारित यह आज का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला जो पार्ट 1 का क्वेश्चन है वो है चूज़ द नेम ऑफ नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। चूज़ द नेम ऑफ नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इसमें 25 वर्ड्स दिए गए हैं। आपको उन 25 वर्ड्स को समझना है और बताना है कि नाउन का जो एंशिएंट क्लासिफिकेशन है, यानी 5 काइंड्स जो नाउन का है,
उसके अनुसार यह जो वर्ड है वो कौन सा नाउन है। तो मैं वर्ड को बोलता हूँ, ध्यान से समझिए और फिर उस वर्ड का बताइए कि ये कौन सा नाउन है। सबसे पहला वर्ड है बॉय। बॉय है पहला वर्ड। दूसरा वर्ड है हिमालय। हिमालय है दूसरा वर्ड। नंबर 3 है आयरन। आयरन है नंबर 3। नंबर 4 है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी है नंबर 4। नंबर 5 है क्लास। क्लास है नंबर 5। नंबर 6 है पटना। पटना है नंबर 6। नंबर 7 पे है मीटिंग। नंबर 7 पे है मीटिंग। नंबर 8 पे है ब्यूटी। ब्यूटी है नंबर 8 पर। नंबर 9 पे है बुक। बुक है नंबर 9 पे। नंबर 10 पे है पेट्रोल। पेट्रोल है नंबर 10 पर। नंबर 11 पे है एलजी। एलजी जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफ्स गुड, लाइफ गुड्स, तो ये है नंबर 11 एलजी। नंबर 12 है वाटर। नंबर 12 है वाटर। नंबर 13 है एनिमल। एनिमल है नंबर 13। नंबर 14 है पोवर्टी। पोवर्टी है नंबर 14। नंबर 15 है घी। घी है नंबर 15। नंबर 16 है क्लास। क्लास है नंबर 16। नंबर 17 है मोहन। मोहन है नंबर 17। नंबर 18 है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड है नंबर 18। नंबर 19 है हाजमोला। हाजमोला है नंबर 19। नंबर 20 है गोल्ड। गोल्ड है नंबर 20। नंबर 21 जो है वो है हर्ड। हर्ड है नंबर 21। नंबर 22 जो है वो है राइट। नंबर 22 है राइट। नंबर 23 जो है वो है संडे। संडे है नंबर 23। नंबर 24 है लव। लव है नंबर 24। और नंबर 25 जो है वो है बोर्ड। बोर्ड है नंबर 25। तो ये जो कुल मिलाकर 25 वर्ड्स हैं, इन 25 वर्ड्स को आप लोगों को क्लासीफाई करना है नाउन के एंशिएंट क्लासिफिकेशन के आधार पे, यानी 5 टाइप्स जो नाउन के होते हैं उसके आधार पर। पिछले वीडियो में आप लोग जाने थे पीसी कैम, इसका जो ट्रिक था पीसी कैम, उससे आप नाउन के 5 काइंड्स को अच्छे से याद रख सकते हैं। आशा है मुझे कि आप लोगों को ये 5 काइंड्स याद भी होगा पीसी कैम से। पी से प्रॉपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, और फिर सी से कलेक्टिव नाउन, और ए से अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एम से मटेरियल नाउन। तो पीसी कैम से आप नाउन के 5 काइंड्स को जो याद किए हैं उसी 5 काइंड्स में से इन वर्ड्स को क्लासीफाई करना है पीसी कैम से। पी से प्रॉपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, सी से कलेक्टिव नाउन, ए से अब्स्ट्रैक्ट नाउन और एम से मटेरियल नाउन। तो इसी से आपको क्लासीफाई करना है। अब हम लोग जानेंगे पार्ट 2 का क्वेश्चन, लेकिन पार्ट 2 के क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों के फायरिंग क्वेश्चन, जो पिछले बार का फायरिंग क्वेश्चन था उसका आंसर जिन लोगों ने बताया है उनका मैं नाम बता देता हूं, और साथ ही साथ आज का फायरिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछ लेता हूं। पिछले बार का जो फायरिंग क्वेश्चन था उसमें यही बताना था कि नाउन के एंशिएंट क्लासिफिकेशन को आसानी से याद करने के लिए कौन सा ट्रिक यूज़ किया जाता है। पिछले बार का जो फायरिंग क्वेश्चन था वो ये था कि नाउन के एंशिएंट क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए कौन से ट्रिक का यूज़ किया जाता है। इसका सही उत्तर जो दिए हैं वो हैं दीपू मिश्रा। दीपू मिश्रा पिछले बार भी पिछले बार के फायरिंग क्वेश्चन का सही आंसर दिए थे। इस बार का भी सही आंसर दीपू मिश्रा का है। तो दीपू मिश्रा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही सुंदर सही जवाब दिया और आपने 2 बार जवाब दिया है। तो इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए और जवाब देते रहिए। तो दीपू मिश्रा जो सिवान से हैं उनका सही उत्तर था। आप लोग भी आज के फायरिंग क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं, और जो लोग आज के फायरिंग क्वेश्चन का सही आंसर देंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो आज का जो फायरिंग क्वेश्चन है उसको ज़रा ध्यान से सुनिए और समझिए। आज का फायरिंग क्वेश्चन है,
इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें इंग्लिश के पांचों वॉवल्स आ जाते हैं? इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड बताइए जिसमें इंग्लिश के पांचों वॉवल्स आ जाते हैं। यानी आज के फायरिंग क्वेश्चन में आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जिसमें इंग्लिश के पांचों वॉवल्स A, E, I, O, U आते हों। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले वीडियो में मैं आपका नाम लूँगा। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 जो है ये है चूज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, चूज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इस पार्ट के अंदर कुल मिलाकर 15 वर्ड्स दिए गए हैं। आपको इस 15 वर्ड्स में से काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन चुनना है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में जाने थे, एक ट्रिक सीपीयू से हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन का काइंड्स बता सकते हैं। सीपीयू यानी सी से काउंटेबल नाउन, पी से प्रॉपर नाउन और यू से अनकाउंटेबल नाउन। तो उसी में से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को बताना है इस वर्ड्स में। ये जो क्वेश्चन है इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बताना है। तो सबसे पहला वर्ड है पेन। पहला वर्ड है पेन। उसके बाद जो वर्ड है वो है ग्रुप। दूसरा वर्ड है ग्रुप। वर्ड नंबर 3 है मिल्क। मिल्क है तीसरा वर्ड। अगला जो वर्ड है वर्ड नंबर 4 वो है अफेक्शन। अफेक्शन है वर्ड नंबर 4। वर्ड नंबर 5 है डॉग। डॉग है वर्ड नंबर 5। वर्ड नंबर 6 है लेग। लेग है वर्ड नंबर 6। वर्ड नंबर 7 है आयरन। आयरन है वर्ड नंबर 7। वर्ड नंबर 8 है कैट। कैट है वर्ड नंबर 8। वर्ड नंबर 9 है एनिमल। एनिमल है वर्ड नंबर 9। वर्ड नंबर 10 है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस है वर्ड नंबर 10। वर्ड नंबर 11 है सावर। सावर है वर्ड नंबर 11। वर्ड नंबर 12 है शुगर। शुगर है वर्ड नंबर 12। वर्ड नंबर 13 है डार्कनेस। डार्कनेस है वर्ड नंबर 13। वर्ड नंबर 14 है ट्रक। ट्रक है वर्ड नंबर 14। और वर्ड नंबर 15 जो है वो है सिल्वर। सिल्वर है वर्ड नंबर 15। तो ये कुल मिलाकर 15 वर्ड्स हैं जिनको आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में बांटना है। तो पार्ट 1 हमने जान लिया। पार्ट 1 में नाउन के 5 काइंड्स पीसी कैम से छांटना था, जबकि जो नंबर 2 पार्ट 2 है इसमें आपको सीपीयू से काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को छांटना है। और अब जो हम लोग पार्ट 3 में चलेंगे, इसमें पार्ट 3 में जाने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों को वो क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ जो कि आज का फायरिंग क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है एक ऐसा वर्ड बताइए जिसमें इंग्लिश के 5 वॉवल्स आते हों। एक ही वर्ड बताना है और एक वर्ड में इंग्लिश के पूरे 5 वॉवल्स आने चाहिए। मुझे आशा है कि आप लोग आसानी से इसको बता सकेंगे और जिनको भी इसका आंसर मालूम है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अगले वीडियो में उनका नाम ज़रूर से ज़रूर लेंगे। मैं 5 ऐसे लोगों का नाम लूँगा जो लोग इसका सही उत्तर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पार्ट 3 में। पार्ट 3 के जितने क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। पार्ट 3 जो है इसका क्वेश्चन है चूज नाउन्स फ्रॉम दीज सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। चूज नाउन्स फ्रॉम दीज सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर। यानी कि इसमें कुल मिलाकर 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सभी 10 सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है और जो नाउन्स इसमें आए हुए हैं उनको एंशिएंट क्लासिफिकेशन के आधार पर बांटना है। यानी कि 5 काइंड्स जो होते हैं पीसी कैम वाले, उनके आधार पर इन वर्ड्स को क्लासीफाई करना है। तो मैं सेंटेंस बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आएगा, उसको देखिए और उसमें से जो जो आपके एंशिएंट क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन मिलते हैं उनका नाम बताइए। वर्ड को लिख देना है और वर्ड के सामने उसका
नाम लिखना है कि कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है कि मटेरियल नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 1, दिस बॉय इज नॉट फुलिश। क्वेश्चन नंबर 1 है दिस बॉय इज नॉट फुलिश। क्वेश्चन नंबर 2 है आई ईट शुगर एंड सॉस डेली। आई ईट शुगर एंड सॉस डेली। तीसरा जो सेंटेंस है वो है सुरेश वॉज वेरी स्मार्ट इन हिज चाइल्डहुड। सुरेश वॉज वेरी स्मार्ट इन हिज चाइल्डहुड। ये है अपना तीसरा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है, और ये जो चौथा सेंटेंस है ये है ए टीम ऑफ क्रिकेट इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से रिपीट मैं कर देता हूँ, ए टीम ऑफ क्रिकेट इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। पांचवा जो सेंटेंस है वो है ही कम्स हेयर एवरी डे संडेज। ही कम्स हेयर एवरी डे संडेज। नंबर नेक्स्ट जो है नंबर 6, द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। जो छठा सेंटेंस है वो है द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। सातवां जो सेंटेंस है वो है देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। आठवां जो सेंटेंस है वो है आई हैव ए रेड एरोप्लेन। आई हैव ए रेड एरोप्लेन। जो नौवां सेंटेंस है वो है मोहन एंड सोहन आर वॉकिंग। मोहन एंड सोहन आर वॉकिंग। जो 10वां सेंटेंस है वो है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। 10वां सेंटेंस है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो ये कुल मिलाकर 10 सेंटेंस हैं। इन 10 सेंटेंस को ध्यान से समझना है, इसमें से वर्ड्स चुनना है जो वर्ड्स नाउन हैं, और उन नाउन के क्लासिफिकेशन को दिखाना है एंशिएंट ग्रामर के अनुसार, जो 5 काइंड्स हैं उनके अनुसार। तो ये हमारा पार्ट 3 था। एक बार फिर से मैं फायरिंग क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ ताकि आप उसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। आज का क्वेश्चन है इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है, इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें 5 वॉवल्स आते हैं। यानी एक ऐसा वर्ड बताइए जिसमें पांचों के पांचों वॉवल ए ई आई ओ यू आए हुए हों। तो यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं आज नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो ज़रूर लिखिए, अगर आप जानते हैं तो, अगर गलत जानते हैं तो भी लिखिए, कोई बात नहीं। अगले वीडियो में मैं इसका सही उत्तर बताऊँगा तो आप इसको अच्छे से याद कर सकेंगे। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने जाना पूरा 50 में 50 क्वेश्चन, और इस 50 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए अपने घर पे। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिए, या फिर आप इस क्वेश्चन को लाइव चैट से भी पूछ सकते हैं। जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से आप इस प्रश्न को, कोई भी प्रश्न जो आपको नहीं आता है उसको पूछ सकते हैं। तो आज का जो ये एपिसोड है इसमें हमने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन जाना, और अगले एपिसोड में फिर हम लोग मिलेंगे। लेकिन इसके पहले मैं एक आप लोगों को प्रेरणादायक कोटेशन सुना देना चाहता हूँ। न कोई संघर्ष न कोई तकलीफ, न कोई संघर्ष न कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। न कोई संघर्ष न कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो इसलिए इंग्लिश का आग अपने सीने में लगाइए और इंग्लिश को किसी भी हालत में अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको अच्छे से बनाइए और TNERC के साथ जुड़े रहिए। तो TNERC के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र, आपके सगे संबंधी भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो आज का जो वीडियो था बस इतना ही, और जय हिंद, जय भारत।